हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन और उसमें आपको सॉल्व करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और आपके पास अब एक नया मेथड आएगा, दैट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है आपकी, इसी मेथड की हेल्प से आपका इन फ्यूचर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अभी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपके पास है जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो यहां पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो आपको 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, दैट इज 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल 0। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल 0। चलिए ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको जो ये मिडिल टर्म है इसे आपको 2ab के फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू, ठीक है, अब देखिए 2 एंड एक्स, 2ab, बिकॉज एक्स हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, 2 भी रहेगा, तो 7/2 यानी कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/4। तो अब ये जो आपका नंबर आया, ठीक है, ये आप अगेन समझिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 7/2 के लिए, तो 2 से डिवाइड भी, ताकि ये 2 से 4 कैंसिल होकर अगेन 7/2x ही रहे, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना था 2ab के फॉर्म पे, दैट्स वाई हमने ऐसा किया। तो एक अपनी जगह पे है, तो b आपका 7/4 आया, तो आप 7/4 का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस। अब ये जो आपका ये वाला पार्ट है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा आपका x, ये नेगेटिव है तो -7/4 होल स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही अंदर एंटर करेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इक्वल कितना हो गया आपका 49/16 माइनस 3/2। हम इन दोनों को इस तरफ ले गए। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल 16, 49, देखिए 2 8 जा 16, तो 8 3 जा 24, तो ये डायरेक्टली आपके पास यहां से आ गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल 25/16। तो यहां से ये आपके पास आ गया x माइनस 7/4, तो अंडर रूट 25/16। तो अंडर रूट 25/16 को आप क्या लिख सकते हैं, +-5/4। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर सॉल्यूशन आपका किस तरह से आएगा वो देखिए। तो x इक्वल आ गया आपके पास यहां से 7/4 +-5/4। तो यहां से आपके पास दो कंडीशन आएगी, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x इक्वल 7/4 +5/4 और 7/4 प्लस, यहां पे आ गया एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, x इक्वल 7 + 5, बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, देखिए आपके जो डिनोमिनेटर है दोनों में वो इक्वल है, तो दैट्स वाई आपके पास कितना आ जाएगा, चलिए इधर ही कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास x इक्वल 12/4 और 2/4। तो यहां से आपके पास आ गया 3 और 1/2। तो ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए। क्या क्या आपके पास आ गए, तो रूट्स क्या क्या हैं आपके पास, रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो ये दो आपके पास रूट्स आ गए, एंड दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर है, बिकॉज आपने यहां पे एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन सॉल्व। तो इसका तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो कहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब हम वो कंडीशन देखने जा रहे हैं। तो 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। तो अगेन यहां पे कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2, तो आपको 2 से होल इक्वेशन क्या करनी होगी, डिवाइड। तो आ गया आपका x² प्लस x/2 प्लस 1/2, सॉरी 2,
ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इक्वल 0। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अगेन इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। तो ये आ गया 1/4। अब जो ये रिमेनिंग नंबर है आपका, इसके स्क्वायर से आपको ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अगेन आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास डायरेक्टली इक्वल 1/16 माइनस 2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, 16 एलसीएम तो 1 माइनस 32, 16 1 जा तो 1, 2 6 जा, ये यहाँ पे 1 है आपके पास तो 1 16 जा, 16 2 जा 32। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज माइनस 31 ओवर 16 एंड x प्लस 1/4 इज माइनस 31 ओवर 16। और ये क्या है आपका, दिस इज इमेजिनरी। तो ये आपका कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट क्या होता है ये आपको नहीं मालूम, दैट्स वाई आप इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। सो सॉल्यूशन not exist, that is there is no root। तो यानी कि यहां पे आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो रूट एग्जिस्ट करना या नहीं करना किस पे डिपेंड करेगा आपका, कि आपका ये जो अंडर रूट आ रहा है ये वाला और ये आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे जहां पे इन जनरल आप उस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने के बाद आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। और उस फॉर्मूले को आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से प्रूफ होगा। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेर a is not equal 0 be any quadratic equation। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, a से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाई इक्वल 0। तो आपने क्या किया, a से होल इक्वेशन को डिवाइड। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अगेन 2ab। तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है इसे और 2 से डिवाइड भी करना है। फिर जो ये आपके पास लास्ट टर्म आ रहा है तो इसका आपने स्क्वायर ऐड भी करना है एंड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो यहां से आपके पास ये कितना हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। आप ना इसको रिवर्स ओपन करके देखिए, आपका हमेशा यही आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन। ठीक है, ये क्या किया हमने, इसको होल स्क्वायर ओपन किया और ये जो वैल्यू थी आपकी इसको इक्वल के इस तरफ ले गए। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, यहां पे अगेन एलसीएम
तो 4a² ही एलसीएम आया, बट यहाँ पे सिंपली a² है तो ये आ जाएगा आपका 4ac। बिकॉज देखिए यहाँ पे सिंपल a था तो a तो नहीं आएगा, लेकिन 4a एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपके पास आ गया x b बाई 2a इज इक्वल प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर ये 4a² है। ठीक है, तो 4a² का अंडर रूट आपके पास कितना आ जाएगा 2a। तो चलिए x इक्वल माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हम सिंपली इसको इधर ले गए कैलकुलेशन के थ्रू, तो आपका x इक्वल आ जाएगा 2a होल कॉमन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप आंसर्स को डायरेक्टली, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे a b एंड c फर्दर आपके x² के कोफिशिएंट b एंड x का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो चलिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली ये ध्यान देना है इसके सॉल्यूशन में कि जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही आपके एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में से कोई एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मेथड से। तो सॉल्यूशन है आपका 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो आप सीधे सीधे कंपेयर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a इक्वल 2, b इक्वल 1 एंड c इक्वल माइनस 4। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। फॉर्मूला क्या है आपके पास, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज रख लेते हैं, -1 प्लस माइनस 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। आपने जस्ट वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसी आपकी वैल्यूज यहाँ पे आई हैं वो अपने वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक बार आप प्लस सिंबल के साथ लेंगे बिकॉज 33 का अंडर रूट आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, दैट्स वाई आप क्या लिखेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपके 2 रूट्स आ गए। फर्स्ट रूट है आपका -1 प्लस अंडर रूट 33/2 एंड सेकेंड वन इज -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2। तो नॉर्मली अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो आप इस तरह के रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जनरल मेथड है, आप ये फॉर्मूला कहीं वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है मेन आपके लिए कि अगर आपको एग्जाम में मेंशन नहीं है कि आपको किस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर आपके फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी तक हम पहले यूज करते हुए आ रहे हैं, तो आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। और आपका जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आप कहीं पे भी इन जनरल यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको कहीं पे भी कोई भी एक नया क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके रूट्स फाइंड आउट कैसे होंगे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।